दोस्तों नमस्कार। कल दोस्तों इस चैनल की हमने शुरुआत की। मैंने पहला वीडियो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था और इस चैनल को हम क्यों शुरू करने वाले हैं, आज की पहली वीडियो से आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मेरा जो कैरियर है वो साइंस मैथ मास्टर से शुरू हुआ और आज पहला वीडियो भी मैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से एक चीज महसूस कर रहा हूं। मैंने जब कैरियर शुरू किया था तो पहला जो मेरा स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था। दूसरा स्कूल मैंने जब चेंज किया तो वो भी प्राइवेट स्कूल था और एक स्कूल में मैंने इवनिंग में क्लासेज ली, वो भी प्राइवेट स्कूल था। और इन सब के बाद में गवर्नमेंट स्कूल में परमानेंट पोस्टिंग हुई मेरी। दोस्तों तब इतनी बात नहीं थी, पर पिछले कुछ समय से मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं, एक चीज देख रहा हूं। समाज में उठते हैं बैठते हैं, लोगों में उठते हैं बैठते हैं, तो ये बार बार एक चीज आती है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों को लूट रहे हैं। और ये जो धारणा है ये माँ बाप में पता नहीं क्यों इतने अंदर तक जाती जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों ने तो बुरा हाल कर दिया, लूट मचा रखी है। इस पर मैं दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं स्कूल के पक्ष में बोलना चाहता हूं। स्कूल की जो वर्षन है स्कूल वालों का, प्राइवेट स्कूल वालों का, उनकी तरफ से मैं आपको कुछ चीजें रखूंगा। पहली बात दोस्तों ये है कि बहुत पहले आजादी के बाद से और अब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आजादी के बाद भी जो काम स्टेट को करना चाहिए था शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो करने में स्टेट असमर्थ रहे। असमर्थ रहने का एक बेसिक कारण भी था, वो ये था कि सरकारों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था। ऐसे में सरकारों ने प्राइवेट संस्थाओं को प्रेरित किया कि वो प्राइवेट स्कूल खोलें, पर समाज स्कूलों को जमीन देता था दान में और सरकारें जो हैं वो अनुदान देती थी बिल्डिंग बनाने में और टीचर्स की सैलरी में 80 से 90% तक सरकार अनुदान के रूप में प्राइवेट स्कूलों को देती थी। उसकी वजह से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बहुत छोटी सी फीस पर बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। धीरे धीरे सरकारों के पास भी उतना पैसा नहीं हो पाया, स्कूल तो चलिए उतने नहीं बना पा रही थी, उस स्थिति में नहीं थी, पर सरकारों ने अनुदान से भी हाथ खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बिल्डिंग के लिए पैसा देना, टीचर्स की सैलरी देना, ये सब बंद कर दिया। और पिछले कुछ समय से मैक्सिमम सरकारों ने, और हरियाणा में तो जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे जिनमें ऐसा स्टाफ था जो गवर्नमेंट से जिसकी एड मिलती थी, उन स्टाफ को वहां प्राइवेट स्कूलों से हटाकर गवर्नमेंट स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया। इस समय पूरे हरियाणा में अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर बाकी किसी भी स्कूल को कोई किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाता। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अपने फंड से चल रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। इस सारे में मैं पहला एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो चीज आती है कि स्कूलों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े भवन बना लिए हैं, बच्चों को लूट लूट कर बना लिए हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई स्कूल शुरू होता है पहले बच्चे आते हैं, उनसे फीस इकट्ठी होती है, उस फीस से फिर भवन बनता है, फिर वो स्कूल चलता है। ऐसा होता है या पहले बिल्डिंग बनती है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है? सोचिए तो सही। जो भी स्कूल संचालक संस्था है पहले वो जमीन खरीदती है, फिर उसमें भवन बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करती है। कितना फर्नीचर, कितना ऑफिस फर्नीचर, कितना स्कूल का फर्नीचर, लैब्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स के झूले, इतनी सब व्यवस्थाएं करने के बाद एडमिशन स्टार्ट करती है। तो करोड़ों रुपया तो संस्था पहले से लगाती है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूल में बच्चा होने से पहले खड़ा कर दिया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ही एडमिशन शुरू होते हैं। तब स्कूल जो है मान्यता के लिए अप्लाई करता है और दूसरी तरफ से बच्चों की एडमिशन स्टार्ट करता है। और एडमिशन से पहले भी बच्चों के दोस्तों इतना बड़ा स्टाफ स्कूल को लगाना पड़ता है, टीचर्स लगाने पड़ते हैं, क्लर्क लगाना पड़ता है, माली लगाने पड़ते हैं, स्वीपर लगाने पड़ते हैं, पियोन लगाने पड़ते हैं, गेट कीपर्स लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने पड़ते हैं, वैन की व्यवस्था करनी पड़ती है।
एक एक वैन जो है, छोटी से छोटी वैन भी 10, 15, 20 लाख रुपए की आती है। तो इन सब व्यवस्थाओं को करने के बाद एडमिशन शुरू किया जाता है। तो आप जरा सोचिए, पहले साल मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी स्कूल पहले साल में ही प्रॉफिट पे आ जाता। पहले 1-2 साल बड़ा छोटी सी एडमिशन्स होते हैं, उन पे स्कूल चलता है। नो डाउट उसके बाद फीसें इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, आनी शुरू होती हैं, और उनसे आगे की डेवलपमेंट शुरू होती है, ये मैं मान लेता हूं। पर जरा सोचिए दोस्तों, जहां तक लूट का सवाल है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे लूट को? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आज भी, सभी प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन के लिए, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाइए, आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखाया जाएगा, आप उनसे फीस स्ट्रक्चर पूछिए। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि एडमिशन फीस ये रहेगी, एनुअल चार्जेज ये रहेंगे, ट्यूशन फीस ये रहेगी, वैन चार्जेज इस एरिया के ये रहेंगे, एक्टिविटी चार्जेज ये रहेंगे। एक एक चीज उसमें डिस्क्राइब की होती है कि पूरे साल में आपके बच्चे का कितना खर्चा बैठेगा, और उस प्रोस्पेक्टस को देख के, उन सारे स्ट्रक्चर को देख के आप अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराने का निर्णय लेते हैं। तो जब पहले से एक चीज बता दी गई, एडमिशन से पहले उसको देख के आपने निर्णय लिया, तो फिर लूट कैसे कही जा सकती है? लूट तो तब होती है कि आपको बोल दिया गया कि नहीं दाखिल कराओ, और उसके बाद आपसे कुछ मांग लिया जाए। छोटे से छोटे स्कूल भी जो गली मोहल्ले में चल रहे हैं दोस्तों, उन स्कूलों में भी चाहे वो स्लिप पे हो, प्रोस्पेक्टस नहीं छाप रहे, एक स्लिप दी जाती है कि जी ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है, हर महीने की ये फीस रहेगी, ये एडमिशन फीस रहेगी, ये एनुअल चार्जेस रहेंगे, वो स्कूल भी बता रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां तक आपको लगता है कि स्कूल लूट रहे हैं, 50% के लगभग स्कूल हैंड टू माउथ हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। 40% से 50% के बीच में तो कर्जे में ही मैं कहूंगा होंगे, जिन्होंने बैंकों से लोन लेके बिल्डिंग बनाई होगी, बाहर के लोगों से लेके बिल्डिंग बनाई होगी। आज कोई स्कूलों को दान नहीं देता है, हर जगह दान देते हैं, सरकार भी अनुदान देती है, दान देती है, पर प्राइवेट स्कूलों को तो ऐसा समझ लिया कि इन लोगों को तो कोई दान की जरूरत नहीं है, ये तो लूट ही रहे हैं बस। तो उस धारणा से आपके बच्चों में समस्या आ रही है, आपकी ये नेगेटिविटी बच्चों तक जाती है, लोगों तक जाती है, समाज को जाती है, और समाज में अनेक तरह की विकृतियां इस वजह से आ रही हैं, और स्कूलों के ऊपर बहुत तरह की अजीब अजीब से एलिगेशंस लगते हैं। कई बार तो अभी देखा है मैंने कि एक नया, कई सरकारों ने ऐसा कर दिया है कि अगर प्राइवेट स्कूल की आप फीस नहीं दे पाए तो उनको बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए आप गवर्नमेंट स्कूल में बिना टीसी के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई उनका भी स्टाफ है, उनके पास भी खर्चे हैं, उनको भी मीट आउट करना है, क्वालिटी एजुकेशन आप उनसे मांग रहे हैं, तो कहां से देंगे? स्कूल में जाएंगे आप कि फीस कम रखिए, स्टाफ अच्छा रखिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि स्टाफ अच्छा रहे और फीस कम रहे? मतलब हर जगह देखिए आप, आपको लगता है महंगे सस्ते स्कूल, ये तो हर जगह है दोस्तों। गाड़ी है 5 लाख की भी है, क्विड को ले लीजिए, आप अल्टो को ले लीजिए, 5 लाख की गाड़ी, 6-7 लाख की भी है गाड़ियां, आगे बालेनो आ जाती है, टैगोर आ जाती है, टियागो आ जाती है, और गाड़ियां आ जाती है। उसके बाद 10-12 लाख में गाड़ी है, उसके बाद 14-15 लाख में गाड़ी है, उसके बाद 20-25-30 लाख की गाड़ी है, उसके बाद 1 करोड़ तक की गाड़ी है। सारी गाड़ियां 4 पहियों पे होती है, सारी 90 की स्पीड पे चलती हैं, क्योंकि स्पीड लिमिट 90 है जीटी रोड पे, उड़ती नहीं है, वो चलती हैं। आप जूते की दुकान पे चले जाइए, 500 रुपए का जूता भी है, 5,000 का जूता भी है, 15,000 का जूता भी है। आप कपड़े की दुकान पे चले जाइए, आपको शर्ट 35-40 रुपए से रेडियो पे जो मिलती है वहां से लेके और 8-8, 10-10 हजार की शर्ट तक भी मिलती है ब्रांडेड कंपनियों की। तो आपको क्या लगता है 10,000 की शर्ट में कोई सोने का धागा लगा हुआ है? धागा तो वही कॉटन का लगा हुआ है, उसने ब्रांड की कीमत ले ली। तो हर जगह हर तरह की चीजें मिलती हैं, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी। स्कूलों में भी ऐसी है, स्कूल भी तो समाज का अंग है। तो दोस्तों हम स्कूलों को इस नजर से न देखें। मेरा आग्रह आपसे यह है कि जो आपका ये सोचने का नजरिया है इसका कि स्कूल लूट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपने स्कूल संचालकों की हालत नहीं देखी है, 6 बजे से लेके और शाम के 5-6 बजे तक, जब तक एक बच्चा आ नहीं जाता और चला नहीं जाता, वो कितनी टेंशन लेते हैं, कितनी चीजें झेलते हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। इस सब के बीच में
अगर स्कूल कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ इनकम ले भी रहे हैं, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्डिंग ही बना रहे हैं। उस बिल्डिंग में रह कौन रहा है? स्कूल संचालक संस्थाएं नहीं रह रही, उनके पदाधिकारी नहीं रह रहे, वो बच्चों के यूज हो रही है। अगर फैसिलिटी ज्यादा हो रही है तो बच्चों के काम आ रही है, रूम्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं। अगर स्कूल अपनी बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, हॉल नहीं बनाएंगे, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आपके बच्चों को, आधे बच्चों को तो एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो जरा मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, सब लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि अपनी थोड़ी धारणाओं को बदलें, अपने आप को पॉजिटिव करें, आप उनकी जगह रख के अपने आप को सोचें। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं दोस्तों एक चीज बताता हूं कि जो सम्मान स्कूलों के बारे में, प्राइवेट स्कूलों के बारे में माँ बाप के बीच में से घट रहा है, जब तक ये सम्मान नहीं बढ़ेगा तब तक आपके बच्चों को ये स्कूल भी वो एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तो इसी उलझन में पड़े रहते हैं कि आधे से ज्यादा पेरेंट्स डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह यही है, मैंने पहले भी अभी आग्रह किया है, कि आप इन धारणाओं से अपने आप को बाहर निकालें और थोड़ा पॉजिटिव सोचें। इनकी जो देन है समाज को, जो हमारे बच्चों को इतने बड़े बड़े कैरियर, इतने इंजीनियर निकल रहे हैं, IITian इतने निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और जो हायर एजुकेशन में अच्छे बच्चे जा रहे हैं, विदेशों में भी जाके यहाँ से निकले हुए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इस योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। बस मेरे को इतना ही कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।